मुमरा कौसा में बिजली आपूर्ति की निजी कंपनी टोरेंट पावर के विरोध में AIMIM पार्टी की भूख हड़ताल को रोक दिया गया। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 29 नवंबर रविवार के रोज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बॉम्बे कॉलोनी में स्थित कलवा मुमरा हेड ऑफिस पर AIMIM पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को टोरेंट पावर नामक एक निजी कंपनी को दिए जाने से बिजली के बिल में गड़बड़ी को देखते हुए AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता जैसे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान, AIMIM पार्टी के नगर सेवक शाह आलम शेख और AIMIM पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी वो कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिसंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान किया गया था, परंतु इनकी इस भूख हड़ताल को प्रशासन द्वारा मंजूरी नहीं दी गई। प्रशासन द्वारा AIMIM पार्टी को पत्र व्यवहार से कहा गया कि कोरोना काल चल रहा है, पेंडेमिक पीरियड है, भीड़ जमा होगी, ऐसे में भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम केवल 4 से 5 कार्यकर्ताओं को अनुमति दे सकते हैं। इस पर भी AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकरार कर लिया, मगर वो भी 4 से 5 व्यक्तियों के लिए भी अनुमति नहीं दी गई। तो क्या इस मामले में कहीं ना कहीं शहर की सत्ताधारी पार्टी की राजनीति तो नहीं? क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करता है तो जाहिर है कि शहर की जनता विपक्ष का साथ देंगी, क्योंकि मुमरा कौसा में 100% मध्य वर्गीय लोग रहते हैं और निजी बिजली आपूर्ति की कंपनी टोरेंट पावर की गड़बड़ी बिजली के बिलों में फेरबदल से मुमरा वासी परेशान है, ऐसा मुमरा वासियों का कहना है। अगर AIMIM पार्टी इस मुद्दे को राज्य स्तर तक ले जाती है तो क्या सत्ताधारी पार्टी को इसमें कोई नुकसान है? ये सवाल तो पैदा होता ही है। अगर पेंडेमिक है, कोरोना काल है, तो अभी कुछ दिन पहले ही सत्ताधारी पार्टी द्वारा बिहार के वैशाली जिले में गुलनाज हत्याकांड के समर्थन में एक कैंडल मार्च किया गया था। एम गेट से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन अंबेडकर चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया था, रैली निकाली गई थी। हमारी पिछली 21 नवंबर की खबर में हमने आपको बताया था कि 20 नवंबर को सत्ताधारी पार्टी द्वारा रैली निकाली गई है। इसी तरह हाथरस कांड में भी पेंडेमिक पीरियड था, कोरोना काल था, परंतु रैली निकाली गई थी। क्या तभी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी? जबकि मुमरा कौसा ग्रीन जोन में है, यहाँ कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है। इस प्रकार राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ग्रीन जोन में कुछ लोगों द्वारा आदेशों का पालन करते हुए आयोजन नहीं कर सकते। इसका मतलब तो यही हो गया कि पेंडेमिक पीरियड कोरोना काल को लेकर विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारा सत्ताधारी पार्टी से ये सवाल है कि आंदोलन करना, किसी मुद्दे को लेकर विरोध करना केवल सत्ताधारी दल ही कर सकता है। क्या विपक्ष को कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, अधिकार नहीं है? अगर शहर की लोगों की परेशानियों को देखकर विपक्ष ने टोरेंट पावर के विरोध में भूख हड़ताल करने की सोची है तो कोरोना काल पेंडेमिक बताकर अनुमति नहीं दी जा रही है। इस संबंध में क्या कहा AIMIM पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष ने और क्या कहा AIMIM पार्टी के नगर सेवक ने, नेता ने और कार्यकर्ताओं ने हमारे सहयोगी पत्रकार से देखिए। क्या आंदोलन होना था, भूख हड़ताल होनी थी 1 दिसंबर को। बहुत कम लोगों के साथ आपने ऐलान किया था कि हम भूख हड़ताल करने वाले हैं टोरेंट के खिलाफ। तो सबसे पहले बताइए कि टोरेंट के कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके खिलाफ आपकी भूख हड़ताल थी, और उसके बाद आप हमें बताइएगा कि भूख हड़ताल की अभी स्थिति क्या है, 1 दिसंबर को होने जा रही है या नहीं होने जा रही है? अगर नहीं होने जा रही है तो क्यों नहीं हो रही है? देखिए कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमने टोरेंट के खिलाफ पिछले महीने 5 तारीख को एक पैदल मार्च निकाला था। उसमें हमने टोरेंट से कुछ 14 मांगनी हमने जो लिखित में दी थी, टोरेंट के ऑफिस पे दी थी, महावितरण को दी थी। उसका हमने 1 महीने तक इंतज़ार करा कि उसका कुछ सॉल्यूशन हो, उसके ऊपर कुछ काम हो या हमको कुछ जवाब आए। तो टोरेंट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, महावितरण ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कोई भी एहतजाज करने का, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अंतर्गत हम भूख हड़ताल करने वाले थे अब टोरेंट के खिलाफ। उसके हमने परमिशन के लेटर 18 तारीख को 18 नवंबर को सब तरफ सब डिपार्टमेंट में हमने दे दिया था। उसके बाद हमको 3 जगह से NOC भी आ गई उसकी। फायर ब्रिगेड से हमको NOC आ गई, ट्रैफिक विभाग से हमको NOC आ गई, हमको मुमरा प्रभाग समिति के जो बांधकाम विभाग है उससे NOC आ गई।
और सडनली हमको यानी कैसा कि पिछले 3-4 दिनों से मुमरा पुलिस विभाग जो हमको बुला रहा था, हमसे कह रहे थे कि यानी आप लोग इतने लोग भूख हड़ताल पे ना बैठो, कोरोना का पेंडेमिक पीरियड है, आप 15-20 जन बैठने वाले ना बैठो करके। तो हमको खड़ सर ने बताया कि मैं 4 से 5 जन की परमिशन दूंगा। हमने उनकी भी रिस्पेक्ट किया, हम उस पर भी एग्री हो गए कि ठीक है सर, हम लोग 5 जन बैठेंगे भूख हड़ताल पे, लेकिन टोरेंट के खिलाफ हमको भूख हड़ताल करने दो। वो एग्री हो गए। उसके बाद हमको दूसरे दिन पता चला कि उन्होंने कहा कि आप कल आओ, हम लिख कर देते थे कि 5 जन बैठेंगे। फिर दूसरे दिन हम जब गए तो पता चला कि खड़ सर छुट्टी पे जा चुके। हमको वॉलेटकर साहब के पास भेजा गया। उन्होंने फिर वही कहानी वापस शुरू कर दी कि आप मत बैठो, कोरोना पीरियड है, टोरेंट के खिलाफ मत करो, हम टोरेंट वालों से बात करवा देते हैं। हमने कहा कि सर अभी 4 दिन बचा है भूख हड़ताल को, अब बात कराने का क्या मतलब होता है? आप टोरेंट वालों को वहीं बुलाओ भूख हड़ताल पे, आवाम के सामने, प्रेस वालों के सामने, जो भी बात होगी सबके सामने होगी, वहीं करते हैं। अभी उन्होंने नहीं करते हुए फिर कल सैटरडे के दिन हमें 4 बजे बुलाया गया और हमारे हाथ में परमिशन डिनाई करके उन लोगों ने लेटर दे दिया। ये लेटर जो दिया गया है, ये लेटर है MIM के अध्यक्ष साहब पठान को दिया गया है और इस पत्र के जरिए मुमरा पुलिस स्टेशन ने MIM अध्यक्ष साहब पठान से कहा है कि आपको जो है भूख हड़ताल करने की अनुमति नकारी जाती है, आपको अनुमति नहीं दी जाती है। अब इसमें कोविड की गाइडलाइन का जो है वो एक अंतर्भाव किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। कोविड की गाइडलाइन की वजह से जो है भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो तमाम मुमरा कौसावासी जान सकते हैं कि हाल ही में बिहार के वैशाली में गुलनाज हत्या और रेप कांड में एक बहुत बड़ी रैली निकली थी। उसी तरह से इससे पहले हाथरस रेप कांड को लेकर के इसी मुमरा कौसा में कोविड काल में बहुत बड़ी रैली निकली थी। दारुल भला मस्जिद के बाहर सत्ताधारी पक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, मांगे भी की गई थी। यानी कोई न कोई ऐसा राजनीतिक जो है वो कार्यक्रम होता रहा है, गतिविधियां होती रही है, लेकिन वो सब के सब सत्ताधारी पक्ष की तरफ से होते रहे हैं। अब विपक्ष ने अगर टोरेंट की लोगों की परेशानी को लेकर के भूख हड़ताल करने की सोची है तो कोविड गाइडलाइन का जो है उसमें आधार लिया जा रहा है और उसको अनुमति नकारी जा रही है। इस भेदभाव पर क्या कहेंगे नगर सेवक शाह आलम? सर ऐसा है ना कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि 2 बार हमारे शहर के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो सत्ताधार पार्टी की तरफ से हुआ था, उनको परमिशन मिल जाता। और जब MIM ये जो धरना प्रदर्शन करने जा रही थी ये शहर के हित में करने जा रही थी, जो शहर के अंदर हालात चल रहे टोरेंट के खिलाफ, टोरेंट को लेके, बिजली को लेके, इसलिए हम लोग ये भूख हड़ताल पे जा रहे थे। लेकिन हमें कल परमिशन नहीं मिला, इसकी वजह से हम लोग को ये कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ जब मुमरा चौकी से हमको परमिशन नहीं मिला, हम आगे DCP साहब से मिलेंगे, ACP साहब से मिलेंगे, और अगर वहाँ से नहीं हुआ तो कोर्ट हमारे लिए है, कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है और हम उनसे परमिशन लाके ये धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे भूख हड़ताल का। कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो गई, स्थगित किया गया। हाँ, स्थगित किया गया। ठीक है। हमारे साथ है MIM के एक और नेता जावेद सिद्दीकी। जावेद भाई, प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर साफ तौर पर भेदभाव दिख रहा है। कोई जो है 24 घंटे के अल्टीमेटम में आंदोलन कर लेता है, सैकड़ों हज़ारों की भीड़ इकट्ठा कर लेता है, और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करके, जैसे आपकी पार्टी की तरफ से हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस करके विधिवत जो है कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति मांगी जा रही है, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को सलाम करता हूं, यहाँ की जनता को सलाम करता हूं। हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय ने एक मुमरा की सभी आवाम के लिए जो भूख हड़ताल की प्रक्रिया के लिए पत्र दिया था, तो यहाँ पे सारी जनता को मालूम है कि यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है सत्ताधारी की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, ये संगमत है, ये सारी जनता को मालूम है। हमारी लड़ाई ये है कि जनता के साथ में जो मुमरा समाज को एक चोरी का इल्ज़ाम दे के वो राजनेताओं ने जो प्राइवेट टोरंटो कंपनी को दिया गया है, उसकी हमारी ये लड़ाई है कि यहाँ के जो समाज के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जैसे कि बिजली का बिल बराबर नहीं है, और इसके ऊपर जो एक मकान एक घर के ऊपर जो PD जो MSC बोर्ड जो करके गई थी, उसके ऊपर भी बहुत से संदेहजनक बातें चल रही है कि 1 मीटर निकाल दिया जाएगा, वो मीटर निकाल के फिर वो पुराना थक बाकी वसूली किया जाए, ऐसा चालू। इसके लिए जो है हम लोग जनता के फायदे के लिए हमारे वरिष्ठ जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं,
ये सारी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। और ये जो भूख हड़ताल का है, ये कानूनी तौर से हमारा हक बनता है, हमको देना चाहिए और इसकी लड़ाई हम कोर्ट तक जाएंगे अगर नहीं हुआ तो। सैफ पठान, एक बात बताइए, ये जो पत्र आपको अनुमति देने से इनकार करने वाला भेजा गया है पुलिस की तरफ से, इसमें लिखा गया है कि आपने ट्रैफिक विभाग की, फायर ब्रिगेड की यानी अग्निशमन विभाग की एनओसी जो है वो पुलिस को नहीं दी थी, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए कि कल जब हम यानी कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, उससे पहले हमको ये लेटर देने से पहले वहाँ पर जो कांस्टेबल है सावंत साहब जो गोपनीय विभाग के हैं, उनको हमने वो ट्रैफिक विभाग की एनओसी देने की कोशिश की कि ये एनओसी ट्रैफिक विभाग की है और ये उन्होंने रिसीव करके मंगाया है ट्रैफिक विभाग ने। हम एंड टू एंड देने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्रैफिक विभाग का काम है, उनको करने दो साहब भाई, आप मत करो ये। हाँ। उनको बोलो खुद आकर के देने। तो आप एनओसी खुद ही नहीं ले रहे हो, हमसे नहीं ले रहे हो, और आप ये बोलो कि वो उनका काम है, तो आपका काम तो उनसे पूछना कि उन्होंने एनओसी दिया है कि नहीं दिया। मुझे 3 दिन पहले उन्होंने एनओसी दिया है, तो आपने वो क्रॉस वेरीफाई की क्या? जब मैं हैंड टू हैंड दे रहा हूँ तो आप ले भी नहीं रहे हो, तो वो लिए बिना आपने और यहाँ पर लिख कर दे दिया कि उनकी एनओसी आपको नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि किस तरीके से पूरा प्री प्लान करके हमारी भूख हड़ताल को रोका गया है। हमको कन्विंस करने की हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि वो हम ना बैठे, लेकिन हम जनता के लिए बैठने चाह रहे थे और हम बैठेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये अभी कैंसिल नहीं हुआ, ये पोस्टपोन्ड हुआ है। अगर हमको यहाँ से परमिशन नहीं मिला, हम इनके सुपीरियर से परमिशन मांगेंगे। अगर वहाँ से भी अल्लाह ना करे कभी डिनाई होता है तो हमको इस देश के कानून पर पूरा भरोसा, हम न्यायालय से मांगेंगे। और हमको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वहाँ से हमको परमिशन मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन जोन, मुमरा को एक ग्रीन जोन में रखा गया है, उसमें इवेंट्स करने की परमिशंस है। अगर ग्रीन जोन में कोई प्री इवेंट हम कोई परमिशन मांगते हैं तो यानी मुमरा में कहीं पर भी कंटेनमेंट जोन नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है, कोरोना के पेशेंट जो है वो न के बराबर है। हाँ। तो उसके चलते हमको ग्रीन जोन में रखा गया और ग्रीन जोन में परमिशन है इवेंट्स करने की। तो आपको 50 से 100 लोगों की परमिशन मिल सकती है। हमने तो सिर्फ यानी जब आपने कहा कि 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, हम उस पर भी एग्री हो गए, तो उसके बाद क्यों डिनाई किया गया? अब ये आप समझ सकते हैं कि किसका इसके पीछे हाथ हो सकता है और किसके बोलने पे, जिस तरीके से पिछले माजी में भी हमारे साथ पुलिस व्यवहार हुआ है, ये किसके बोलने पे आगे भी हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ये थी AIMIM पार्टी द्वारा टोरेंट पावर के विरोध में भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दिए जाने पर जानकारी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।